जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जय श्री राम बंधुओं, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ तो होंगे। यदि आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो कृपया हरि भक्त दीपक को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रजनों के बीच शेयर भी करें। जितना मुझे भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से जो समझदारियाँ, जो ज्ञान, जो अनुभव जीवन का आया है, वही मैं आपके बीच ब्लॉग के माध्यम से लेके आता हूँ। तो आज मैंने ये बात जाना गुरुजनों के मुख से कि जब भगवान आपके ऊपर प्रसन्न कब होते हैं, ये बात मैं आपके बीच रखता हूँ। भगवान कब आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है? ये बात मैं अपनी धर्मपत्नी को अभी ही बताने वाला हूँ कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। ये आप कैसे समझेंगे, मालूम है आपको? तो मैं बताता हूँ। देखिए बंधुओं, हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख ये क्रम चलते रहता है। जब आपका बुरा वक्त आता है, जब समय आपका साथ नहीं देता है, उस समय जो आप डिसीजन लेते हैं, उस समय जो आप अपने कर्तव्य करते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसको इस तरीके से समझिए। हमारे आपके जो है ना, कई जन्म हो चुके हैं। कई जन्मों में हम लोगों ने कई प्रकार के कर्म किए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और हर कर्म का फल अब तक हम लोगों को नहीं मिला है। तो कर्मों का एक गोदाम भरा पड़ा है, एक रखा हुआ है, बहुत बड़ा गोदाम है वो, जिसमें सुख दुख काफी मात्रा में है। तो भगवान की विशेष कृपा होने के बाद किसी खास आत्मा को मनुष्य शरीर दिया जाता है, तो उस कर्म के गोदाम से कुछ शुभ कुछ अशुभ, अर्थात पाप और पुण्य के कुछ हिस्से को लेकर के विधाता यानी कि परम पिता ब्रह्मा जी मनुष्य के जीवन का भाग्य लिखते हैं। अर्थात शरीर रचने से पहले मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है। तो भाग्य जब लिखा जाता है तो उसमें ये बात तय हो जाता है कब सुख आएगा कब दुख आएगा। तो उसी दुख की घड़ी में जब कोई मनुष्य भगवत चिंतनशील रहे और भगवत कृपा का अनुभव करते हुए, भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए शास्त्र सम्मत जब निर्णय लेता है, मानवता सम्मत जब निर्णय लेता है, कल्याणकारी निर्णय लेता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मान लिया जाए हमारे आपके बीच कोई दुख का समय चल रहा हो, उस समय अगर हम अपने स्वभाव को बचा लें, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है बंधु, दुख की घड़ी में स्वभाव भी बिगड़ता है। तो अगर अपने स्वभाव को न बिगड़ने दें और एक अच्छा डिसीजन लें जो किसी रिश्ते को कलंकित न करे, समाज की मर्यादा में एक आदर्श स्थापित करे, तो भगवान वैसे निर्णय से प्रसन्न होते हैं। ये दुख का घड़ी हर आदमी के जीवन में आता है। और ये बात भी आप जान लीजिए, जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो सब एक साथ आने का, वो सब एक साथ आएगा। ऐसा इसलिए कि भगवान का ये सिद्धांत है, वो उनका निर्णय है कि जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है तो भगवान उसको सुखी रखना चाहते हैं सदा के लिए। इसलिए उसके कर्मों के हिसाब से जो बुरे प्रारब्ध हैं उसको पहले खड़ा कर देता है
उसमें उस भक्त की परीक्षा भी हो जाती है, उसका परिपक्वता भी सिद्ध हो जाता है, वो अपने धर्म में जो है पुष्ट भी हो जाता है। उस दुख की घड़ी में ही धीरज, धर्म, मीत और नारी, आपतकाल परेख ऊंचाई, ये परखा जाता है कि जब दुख की घड़ी आ जाए तो धैर्य, धर्म उसी समय पता चलता है। तो विधाता क्या करते हैं, जब आप धर्म के मार्ग पे चलिएगा तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे सब एक साथ आएंगे। और ठीक इसके विपरीत, जब आप अधर्म के मार्ग पे चलिएगा तो आपके जीवन में जितने भी सुख है वो सब एक साथ आएंगे, क्योंकि विधाता उस व्यक्ति को दंड देंगे। तो दंड कब देंगे, पहले उसका जो सुख का समय है उसको पहले ला करके खड़ा कर देता है, ताकि वो सुख भोग ले। उसके बाद उसके भाग्य का सुख का समय समाप्त, और इस जीवन का बुरा कार्य और पिछला बुरा प्रारब्ध जब ये दोनों मिल जाता है तो हमने अपने समाज में देखा है कि कई आदमी को मिटते हुए देखा है, उसका मटिया मेट हो जाता है। तो अभी तो वहाँ पे दूध भी चढ़ा के आई हैं हमारी धर्म पत्नी जी, इसलिए बीच में उसे भी देखना जरूरी है। तो इस टॉपिक्स को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकूंगा, उसके आने का मैं इंतज़ार करूँगा, ताकि ये ज्ञान इनको भी अभी ही हो जाए। क्योंकि कभी कभी भगवान को लोग कोसते हैं, हे प्रभु हमने इतना पूजा पाठ किया, हमको इतना तकलीफ क्यों। जब भी आप भगवान के ऊपर कृपा पाने का इच्छा रखेंगे तो भगवान पहले आपकी भी परीक्षा लेते हैं कि ये सच्चा भक्त है या नहीं। तो आपका जो भाग्य में जो बुरा भक्त है उसको सबसे पहले लाते हैं। ये बात जान लीजिए, आप भगवान के भक्त रहें ना रहें, लेकिन आपके जीवन में जितना कष्ट है वो आपको आएगा। यही है कि जनवरी का कुछ और, जनवरी फरवरी मार्च हर महीने में सुख दुख है। तो भगवान क्या करेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी कष्ट है सबको एक साथ रख देंगे, और उसमें भगवान देखते हैं कि हमारा भक्त कैसा निर्णय लेता है। उसमें अगर आप अच्छा निर्णय लेते हैं तो भगवान वहीं पे प्रसन्न होते हैं। तो समझ गए बंधुओं। तो जीवन में जब कष्ट आ जाए तो समझिए परमपिता प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। और कष्ट का मतलब आप धार्मिक कार्य को करते हैं, सामाजिक कार्य को करते हैं, तो उस समय जो कष्ट होता है तो समझिए प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। अब ऐसा नहीं कि हम डाका डालने चले गए और पुलिस ने हथकड़ी लगाई तो हम कहेंगे भगवान की कृपा हो रही है, नहीं। तो थोड़ा समझदारी से और अपने सनातन ग्रंथ को जरूर पढ़ें, क्योंकि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये वहीं से आपको समझ में आएगा। या किसी भी एक संत को, जो जैसे प्रेमानंद बाबा हो गए, ऐसे संत महात्माओं के एकांतिक वार्तालाप इत्यादि को सुनिए, 10 मिनट ही सही। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि धर्म क्या है। क्योंकि संत महात्मा जो भी हैं तो वो केवल शास्त्र की बातों को हमारे आपके बीच नहीं रखते, वो शास्त्र की बातों और अपने अनुभव उसको हमारे बीच रखते हैं। हमारे ऋषि महर्षि जो कभी कभी लिखे हैं कि भगवान की स्तुति जो गाते हैं तो वो भगवान की स्तुति भाव में नहीं गा रहे हैं, उन्होंने जो अनुभव किया है बस वो अपनी भक्ति में आपके बीच रख रहे हैं, हमारे आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। वो आज अगर हम लोग गाते हैं तो समझिए केवल गाने मात्र से नहीं होगा, उस चीज़ को समझिए। जैसे हनुमान चालीसा का कुछ लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा में ये लाइन है ना कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अब हनुमान जी रक्षक बनेंगे तब तो डर किसी बात का नहीं, लेकिन वो बनेंगे कैसे, आपकी रक्षा करेंगे कैसे। तो जब भगवान राम अपने धाम को वापस जा रहे थे तो हनुमान जी को ये आदेश दिए थे कि कलयुग में हमारे भक्तों के ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट होगा तो उस समय हमारे भक्त की रक्षा करना। तो हम आप भक्त हैं या नहीं पहले ये तो तय हो जाए। हम आप भगवान से छोटी छोटी बातों के लिए अनुनय विनय करते हैं, हमारा ये काम कर दीजिए, वो कर दीजिए,
तो ये भक्त का लक्षण नहीं है ना। तो हनुमान जी अपने जीवन में कितने सारे लोगों से मिले, पर किन्हीं के साथ रहे क्या? नहीं। रहे किन के साथ? राम जी के साथ। अगर आप राम जी के आदर्श को मानते हैं, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो हनुमान जी आपके पीछे पीछे बोलेंगे, आपकी रक्षा तो स्वयं करेंगे। तब ये बात होता है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तब सारा सुख हनुमान जी को कितनों पुकारिए आप, जय हनुमान, वो सुनेंगे ही नहीं। लेकिन हनुमान जी को जैसे राम जी का भजन सुनाते हैं, राम जी के आदर्श को गाते हैं, तो हनुमान जी जरूर सुनते हैं और वैसे जनों की रक्षा वो करते हैं। तो इस बात को समझिए। फिर देखिए उसमें लिखा हुआ है, नासै रोग हरै सब पीरा। जितने भी रोग व्याधि है सब हर लेते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी को जपने से रोग का नाश नहीं होता है। राम जी के आदर्श को मानिएगा तब ये सब चीज़ लागू होता है। तो हनुमान जी अपनी गुणगान, अपनी बड़ाई अपने कान से नहीं सुनना चाहते, वो राम जी का गुणगान सुनना चाहते हैं। लेकिन हे हनुमान जी, राम जी का ये प्रसंग आप जब गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, हनुमान जी इसको सुनिए, तो वो हनुमान जी सुनते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा, मतलब हनुमान जी के बल को आप समझिए और राम जी के गुणगान को इस प्रकार गाइए कि हनुमान जी हमेशा सुने। जपत निरंतर हनुमत वीरा, तब वो हनुमान जी वो वीर हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। बंधुओं, अगर ये ब्लॉग बनाने में कुछ त्रुटि हुआ, कुछ बात अगर मिस कर रहा हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। और निवेदन यही करूँगा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए एकदम विशुद्ध हिंदी में, तभी आपके जीवन में मंगल होगा काम, और जीवन में मंगल होगा, जीवन में सुख ही सुख होगा, और आप मानवता के तब आप अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो और कुछ बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारी धर्मपत्नी कुछ कहना नहीं चाहेंगी। मतलब कहने का मतलब है, हमने जो आपको बोला अगर आप समझ गई होंगी, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बंधु हैं वो भी समझ जाएंगे। और अगर आप नहीं समझी होंगी तो मेरे शब्दों में त्रुटि रहा, मैं समझाने में असमर्थ रहा, मैं यही समझूंगा। तो अगर मैं ये बात आपको समझाने में असमर्थ रहा तो मैं इस ब्लॉग को फिर से बनाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा से। ठीक है बंधुओं, तो मुझे लगता है कि आपको भी हमारे मन की भाव समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जाते जाते एक भजन मैं रखता हूँ, जो मैंने शुरू किया था उसी को पूरा करता हूँ। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। धर्म के मार्ग पे चलिए, परिस्थिति कैसी भी हो, अमीरी रहे गरीबी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु सबको देखते हैं, उनका निर्णय वो किस प्रकार किसको कैसे निखारेंगे ये उनके ऊपर छोड़िए, उनकी लीला है, वो जाने अपना क्या फर्ज बनता है, क्या स्वभाव बनता है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। इस भजन को गाने के बाद जो मेरे अंदर भाव आ रहा है
अगर इसको प्रकट करूँ तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने की संभावना हो जाता है दोस्तों। संत महात्माओं के वाक्य को समझने के लिए जो वो अपने मन का जो भाव रखते हैं संत महात्मा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जागीरी में, एक गृहस्थ को भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि परिस्थिति कैसा भी हो, संपत्ति है नहीं है, मस्त रहिए, क्योंकि आप संसार में हैं तो संसार आपके लिए है। अगर आप संसार में नहीं हैं तो संसार में कुछ नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, कुशल हैं, तो क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है जीवन में। मस्त रहिए, भगवान का गुण गाइए, भगवान की कथा को पढ़िए, भगवान के आदर्श को समझिए। और हर ग्रंथ में जो हमारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् श्री रामचरितमानस, इसमें ध्यान देने वाली बातें, जीवन में उतारने वाली बातें, रामायण में तो रावण का भी बात है, भगवान श्री राम का भी बात है। भगवान श्री राम के पक्ष के जो हैं उनकी बातों को जीवन में उतारना चाहिए और भगवान क्या कह रहे हैं उसे बुरी प्रकार समझना चाहिए। तो तभी हमारा आपका जीवन जो है भक्ति में बन पाएगा और तभी भगवान जी की कृपा आपके जीवन में उतरेगी। तभी होगा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो रहना, नासय रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार है तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा और हरि भक्त दीपक को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।